ओके, जय मसीह। दूसरा क्लास ये अभी 1 कुरिन्थियों 2 और 3 में और थोड़ा पंक्ति देखेंगे ना, 4 अलग मनुष्य लोग के बारे में देखने वाले। ठीक है, मैं लिखता हूँ। पहला एक इसके बारे में आपने पहले भी सुने होंगे ना, नेचुरल मैन है ना, शारीरिक मनुष्य। फिर स्पिरिचुअल मैन है, आत्मिक। और फिर कार्नल मैन है ना, संसारिक है। और फिर एक मैच्योर मैन, मतलब स्पिरिचुअली मैच्योर। ना इसके बारे में भी 1 कुरिन्थियों से हम देख मिलता है ये सिद्धांत। तो 1 कुरिन्थियों 2:14 पढ़ सकते। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ना ये शारीरिक मनुष्य कैसे है? हाँ, संसार में काफ़ी लोग शारीरिक तरफ मनुष्य हैं। तो क्या है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है ना? तो वो परमेश्वर का बात जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते या ग्रहण नहीं कर सकते। आप परमेश्वर का बात करेंगे, उनको बहुत ऊपर से जाएगा, तो वो सोचेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। उनका मन में क्या होगा? संसार का चीज़ ही होगा। में क्या गाड़ी है, क्या घर है, क्या कपड़ा है, क्या पढ़ाई किया है, क्या जॉब कर रहे हैं, क्या पद में है, ये संसार का चीज़ का ही वो वैल्यू करेंगे, उसका ही सोचेंगे, उसका ही बात करेंगे। अनंत काल का जीवन या स्वर्ग या नरक या परमेश्वर, तो हम कैसे आए हैं, परमेश्वर कैसे बनाया, या उनका शब्द, ये सब उनका मूर्ख लगता है, बहुत अलग लगता है, वो समझ नहीं पाते। और स्पिरिचुअल मैन है जो आत्मिक मनुष्य है, ये वचन 9 और 10 देखेंगे दूसरा अध्याय में। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बात मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड बातें भी जांचता है। और ये 15 भी पढ़े। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। ये मतलब आत्मिक बात, ये आत्मिक मनुष्य है जो परमेश्वर के बात जानता है, समझता है और ग्रहण करता है ना। तो उनका माइंड में अगर हम देखेंगे, तो जो संसार का चीज़ का वैल्यू कम होता है, परमेश्वर का चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होता है ना। तो हम याकूब और ईसा का देखते हैं ना, जेकब और ईसा क्या करता है कि मुझे बहुत भूख है, मुझे वो भूख मिटाने के लिए बर्थ राइट बोलते हैं ना, उसका हिंदी शब्द पता नहीं, बर्थ राइट बोलते हैं, जो ना वो जो पहला बेटा का जो पहला बच्चा का अधिकार मिलता है, उसको दे देता है, तुम ले सकते हैं, मेरा भूख मिटाना है ना। कुछ लोग संसार का चीज़ पाने के लिए आत्मिक चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उसका वैल्यू पता नहीं है, उसको तुच्छ समझते हैं ना। वही हुआ ईसो के। तो ईसो स्पिरिचुअल मैन नहीं था, मगर याकूब वो गलत काम कर रहा था ना, बट वो स्पिरिचुअल चीज़ का, मतलब आत्मिक चीज़ का वैल्यू समझता, उसका जानता था। तो हम लोग स्पिरिचुअल मैन है ना, कि हमें परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है ना, एक रिश्ता है, और हमारा पास पवित्र आत्मा है जो
इसीलिए वो 9-10 में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर प्रकट करता है ना, उनका आत्मा परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के बारे में हमें सिखाता है, दिखाता है। तो इसलिए हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं ना। और तीसरा है कार्नल मैन। तो 3:1 में पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुमसे इसी रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में है, बालक है। अगला भी पढ़े, अगला वचन। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। ना? तो ये कार्नल व्यक्ति मतलब कार्नल मैन शायद स्वाभाविक है, स्वाभाविक मतलब संसार, वो मसीह में है, मसीह को जानता है, विश्वास करता है, मगर वो जीता है शारीरिक रूप से, जीता है संसार के हिसाब से ना। तो मसीह का रिश्ता है, इसीलिए वो क्या लिखा है कि आप तो वो 1 और 2 पढ़े, 3 पहले ही पढ़े हैं हमने। तो मैं पौलुस क्या बोल रहा है, क्योंकि आप लोग के बीच में झगड़ा है और शरीर के हिसाब से काम दिख रहा है आपके बीच में, कि मैं आपके साथ में ऐसा नहीं बात कर सकता। आप लोग आत्मिक लोग हैं, आप लोग आत्मिक रीति में छोटे बच्चे जैसे हैं, क्योंकि आपके बीच में उसके बाद बोल रहे जलन है या ना एनवी, जलन है और ना शरीर का काम है, स्ट्राइफ ना, झगड़े, ये सब चीज़ दिखा रहा है ना। अगर कुछ लोग के बीच में ना ये जलन या नफरत या ना झगड़ा है, वो क्या दिखा रहा है कि उनका बीच में रिश्ता सही नहीं है ना। और वो और आत्मिक रिश्ता नहीं है। आत्मिक रिश्ता होगा तो ये दिखाई नहीं देगा। तो कार्नल व्यक्ति क्या है, ये संसारिक ना, ये नया जन्म लिया है ना, मगर वो बच्चे जैसे, छोटे बच्चे, वो परिपक्व नहीं हो, आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहे या परिपक्व नहीं हो रहे। सो उनको जैसे छोटे बच्चे ना 1 साल के नीचे है या 6 महीने के नीचे क्या देते हैं, उनको दूध ही देते हैं, दूध या प्यूरी बोलते हैं ना, वो सब चीज़ मैश करके देते हैं। उनका मांस नहीं खिला सकता है या कोई सॉलिड चीज़ नहीं खिला सकता। तो क्या बोल रहे हैं वो पौलुस, क्या बोल रहे हैं, आप लोग का जो छोटा छोटा सिद्धांत बाइबल का जो बेसिक डॉक्ट्रिन बोलते हैं, वही उसी में आप हो। जो बड़े सिद्धांत में आप बड़े नहीं हो ना, बड़े सिद्धांत जानना समझने के लेवल पे आप बड़े नहीं, क्योंकि आपका बीच में अभी भी झगड़ा है, अभी भी जलन है, नफरत है, क्योंकि आपका सोच या आपका समझ संसारिक रूप में ना, तो परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर में नहीं हो ना। उनका जब विश्वास परखा जाता है, काफ़ी बार गिर जाए, क्योंकि ना बच्चे गलती करते रहते हैं ना, उनको बिना समझ का ऐसे उनके पास बढ़ने का मौका है, मगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बच्चे रहेंगे ना, वो कार्नल मैन। और एक और है मैच्योर स्पिरिचुअल मैन, यूनानी में वो टेलियोस बोलते हैं, टेलियोस ना, इसमें लिखा है TELIOS, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड है, परिपक्व है ना, कि जो बढ़ रहे हैं काफ़ी साल ना। तो 2:6 में हम देखेंगे, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। मतलब जो उसमें सिद्ध लिखा है ना, मैच्योर, मतलब आत्मिक रीत में परिपक्व या पूरा सिद्ध नहीं हो सकते हम बढ़ रहे हैं, बट सिद्धता के ज़्यादा ना पास में कुछ लोग हैं कि जो उनका जीवन के द्वारा मसीह का जीवन दिखता है या मसीह का चरित्र दिखता है कि वो बहुत मैच्योर है। तो ये मैच्योर स्पिरिचुअल मैन है। ये 4 तरीके का लोग हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम 5 में आएंगे, ठीक है। तो 5 में हम वचन 1 या 2 पढ़ेंगे।
यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता को अपनी पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। तो ये पौलुस किसको लिख रहा है? कुरिन्थियों का कलीसिया को लिख रहा है, बट ये पत्र पहले किसको मिलेगा? वो जो लीडरशिप है उधर उनको मिलेगा ना, तो उनको बता रहे पौलुस ऐसा गलत संबंध का बात है, कलीसिया में कोई है जो गलत संबंध में है अपना पिता का पत्नी, मतलब वो एक्चुअली उनका माँ नहीं है, बट वो उन्होंने किसी और के साथ शादी किया है, शायद दूसरा ना स्टेप मदर बोलते हैं, तो उनके साथ गलत संबंध रखा है। तो ये पौलुस का कहना क्या है, ये जानते हुए भी उनको अपने जो डिसिप्लिन देना है, जो चेतावनी बोलते हैं या जो डिसिप्लिन पनिशमेंट देना है, वो आपने क्यों नहीं किया, उसको अभी तक क्यों कलीसिया में अभी तक आने के लिए क्यों अनुमति दे रहे हैं? क्योंकि वो गलत नहीं मान रहा है, या उसको वो गलती को मतलब वो बदल भी नहीं रहा है ना, वो सोच नहीं रहा है मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और आगे नहीं करना है, उनका जीवन में कोई चेंज नहीं है और कलीसिया में आ रहा है ना? तो आपने उनको जितना डिसिप्लिन करना था वो नहीं किया। उसके अलावा उसमें एक्चुअली इसमें ऐसा लिखा है, तो उसको थोड़ा उस वजह से वो अरेगेंट हो गया, वो घमंड वाला हो गया। तो क्या होता है अगर जब ना अलग अलग तरीके का गलती हो सकता है, कोई भी गलती है अगर जब चर्च में हो रहा है और लोग को पता है ऐसा चल रहा है, तो दो चीज़ होता है कि कोई और जो गलती नहीं कर रहा है वो भी गलती करने का शुरू कर सकता है। अरे ये भाई ये चीज़ कर रहा है, कोई गलत में है, चर्च में लोग को मालूम है बट वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है मैं भी वो शायद वो गलत नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। मतलब क्या होगा अगर पाप के बारे में डिसिप्लिन नहीं लिया होगा चर्च का लीडरशिप, वो गलती क्या होगा फैलेगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोलने के वजह से दो तीन लोग के बीच में झगड़ा हो गया कलीसिया में और मुझे कोई कुछ बोला नहीं, कलीसिया में जो लीडर्स है उसको एड्रेस नहीं किया, झूठ नहीं बोलना है और झूठ बोलने की वजह से देखो ये नतीजा है, इन लोग के बीच में झगड़ा होगा, आगे झूठ नहीं बोलना। क्या है वार्निंग है, पहला वार्निंग है। अगर मैं वापस झूठ बोलते रहूँगा फिर और बड़ा एक्शन होगा। तो अगर ये उन्होंने नहीं किया, वो कलीसिया में नहीं किया और बाइबल उसके बारे में खुले तरीके से बोल रहे, क्योंकि बाइबल छुपाते नहीं, जब गलती होता है छुपाते नहीं ना। तो और इसमें हमारा सीख भी है, चर्च लीडरशिप क्या करना है, कोई गलती हो रहा है उसको डिसिप्लिन करना है ना। तो एक चीज़ ये है, तो वो जो बाय हैं वो क्या ना पश्चाताप बोलते हैं, रिपेंटेंस बोलते हैं ना, कि मैं गलती क्या करके जान के मेरा मन फिरना है कि मैं आगे गलती नहीं करना है, मैं माफ़ी पूछता हूँ। वो माफ़ी पूछने का सोच ही नहीं है उसका ना। तो और उसके विरुद्ध आपने कोई बताया भी नहीं ना, सामना नहीं किया, गलती हो रहा है आपने लीडरशिप जाके सामना नहीं किया, ये गलत है करके पौलुस उनको बता रहा है। और आगे दो वचन देखेंगे, 12 और 13 देखेंगे 5 में। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उसको कर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि संसार में गलती हो सकता है, उसका न्याय करने का नहीं बात कर रहा हूँ, मगर जब चर्च में होता है और आप लोग हैं, आपको न्याय करना है। ये आपको इतना समय छोड़ना नहीं था, सामना करना था, रुकाना था, ताकि और भी लोग के बीच में ये पाप ना फैले। और ये भी अगर आपने सामना किया होगा, हो सकता है वो भी पश्चाताप किया होगा, मन फिरा होगा,
वो पाप से बाहर आया होगा। तो अभी क्योंकि वो मन फिरा नहीं है, करता रहता है पाप, करता रह रहा है, उसको आपके बीच में से निकालो। हाँ? तो बीच में से निकालने से क्या होता कि चर्च में क्या है, हमारा एक आत्मिक प्रोटेक्शन है। हाँ? कि जैसे चरवाहे हैं, हम ना भेड़ का झुंड है ना, जो भेड़ झुंड के साथ रहेगा तो शेर का हमला करने का मुश्किल होता है ना, क्योंकि चरवाहा अभी पास में है ना। तो अभी हम झुंड में, अगर ये बाय पाप की वजह से कलीसिया से निकल गया, क्योंकि वो मन फिरा नहीं है या पश्चाताप नहीं किया, तो वो जो सुरक्षित जगह से वो निकल गया, तो शैतान उसके ऊपर हमला कर सकता है ना, और भी परिस्थिति और भी कठिनाई उसके ऊपर आएगा। तब हो सकता है वो सोचेगा, अरे मैं जो कर रहा हूँ गलत है, उस वजह से ये हमला मेरे ऊपर हो रहा है, मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा। वो पाप कर रहा है करके जानने के लिए और मन फिराने के लिए ये स्टेप ज़रूरी है ना, और पाप ना फैलने के लिए ना, वो हम देख रहे हैं। ठीक है। और अभी 1 कुरिन्थियों 6 में देखेंगे, आप 1 से 8 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 6 में, क्या तुम में से किसी को यह रिवाज है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसलों के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने को योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। हाँ, अगला 2 वचन। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हुए अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं न्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। तो ये सिद्धांत इसमें क्या बता रहा है कि चर्च में है, 2 लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है, फिर क्या कर रहे हैं, बाहर जाके एक दूसरे के ऊपर केस डाल रहे हैं कोर्ट में। हाँ? तो पौलुस बोल रहा है, मतलब कुरिन्थियों कलीसिया में ये चल रहा है, लोगों के बीच में आत्मिक लोग हैं, चर्च में पता है उन लोग का मतलब रिश्ता है, बट फिर भी कुछ झगड़ा की वजह से क्या हो गया, वो लोग चर्च लीडरशिप के पास नहीं जा रहे, झगड़ा को लेके बाहर जाके कोर्ट में केस डाल रहे। तो पौलुस क्या बता रहा है कि हमारे पास परमेश्वर का बुद्धि है, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं, जो संसार का बुद्धि से बहुत ऊंचा है। संसार नहीं समझ सकता कि ऐसा परमेश्वर का बुद्धि था, और आपके बीच में जो परमेश्वर का बुद्धि में है, या बेसिकली वो लीडरशिप का बोल रहे हैं, तो आपको जब झगड़ा होगा उनके पास क्यों नहीं जा सकते? कि जब हम परमेश्वर के साथ जब स्वर्ग में रहेंगे, हम पूरा दुनिया में जो लोग हैं उनको कौन न्याय करने वाला बाद में? तो विश्वासी लोग ही परमेश्वर के साथ न्याय करने वाला। और एंजल्स जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली डीमंस है ना, जो स्वर्गदूत गलत गिरा हुआ स्वर्गदूत है, शैतान का कार्य कर रहा है, उनको भी कौन न्याय करेगा? विश्वासी लोग न्याय करेंगे। जब वो बड़ा न्याय आप कर पाओगे, तो ये जो समस्या, दो विश्वासी लोग के बीच में कुछ समस्या आया, अब बाहर क्यों जा रहे? संसार में कोर्ट में कौन बैठा है? काफ़ी लोग अविश्वासी लोग बैठे हैं जो न्याय पढ़े हैं, संसार का न्याय पढ़े हैं, संसार का बुद्धि के हिसाब से वो बताएंगे। तो अब जो परमेश्वर का बुद्धि है
जो उसमें बड़े हैं, परिपक्व हैं, जो कलीसिया में हैं, लीडर्स हैं, उनके पास जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर आप संसार के पास जाओगे, वो क्या देखेंगे कि कलीसिया में क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है ना, उनके बीच में एकतापन नहीं है, उनके बीच में झगड़ा है, उनका मदद के लिए हमारा पास आ रहा है, तो वो परमेश्वर का बात या सुसमाचार सुनेगा उनसे ना। और वो कलीसिया का लोग जो ऐसा कर रहे हैं, वो अच्छा गवाह नहीं बन सकते संसार के लिए ना, क्योंकि चर्च का क्या नज़र में देखेंगे, उनका ज़रूरत के लिए हमारा पास आता है, उनका झगड़ा होता है हमारा पास आते हैं, तो मतलब उनके बीच में प्रेम नहीं है, या उनके बीच में ना झगड़ा होता है, या उनके बीच में बुद्धि भी नहीं है इतना कि वो झगड़ा ठीक करने के लिए। तो उस वजह से पौलुस बोल रहा है। तो अभी 1 कुरिन्थियों 7 में आएंगे। ये बड़ा चैप्टर है और काफ़ी चीज़ है, हम समय की वजह से सब नहीं देख पाएंगे। ये जैसे इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें हम जैसे देखें विवाह के बारे में, अकेले रहने के बारे में, या ना कोई विवाह नहीं करना चाहते, या विवाह के बाद कोई अलग होना चाहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम शॉर्ट में देखेंगे, दूसरा वचन देखेंगे 7:2। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। बट हिज ओन लिखा है, अपना ना, मतलब एक पुरुष का ना, एक पुरुष और एक स्त्री का एक पुरुष ना, कि एक पत्नी है या एक पति है। और दूसरा 7 से 11 पढ़ेंगे। 7 का 7 से 11। हाँ। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं। एक मिनट ना, इसमें रुकेंगे। 7 का 7 क्या बोल रहा है? पौलुस शादी किया है क्या? आप जानते हो पौलुस शादी किया है, शादी नहीं किया ना। तो पौलुस शादी नहीं किया, मतलब कहीं पे भी हम देख नहीं पाएंगे उसका पत्नी के बारे में या परिवार के बारे में। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ सब लोग मेरे जैसे रहो, कि मतलब विवाह ना करो, कि अकेले रहो, मतलब वो बस उसका सोच बोल रहे ना, वो कोई आज्ञा नहीं दे रहे ना। तो क्यों बट हाउएवर वो क्या वो परमेश्वर का वरदान है। अगर परमेश्वर का बुलावट है, परमेश्वर आपका वरदान दिया अकेले रहने के लिए, तभी आप बिना शादी का अकेले रह सकते हो। वो किसके लिए? कि उनके जैसे परमेश्वर का सेवा करने के लिए। हाँ, कि मैं मेरा पूरा समय परमेश्वर का सेवा में रहूँगा, ताकि मैं शादी में क्या है, शादी करने के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ता है, समय लेता है, वो सब समय में पूरा परमेश्वर का सेवा के लिए दूंगा करके मैं निर्णय लूँगा, मैं करूँगा। तो वो भी मैं अपने आप नहीं कर सकता परमेश्वर का वरदान या बुलावट के बिना। तो अगर कोई परमेश्वर का इच्छा के अनुसार उनको शादी करना था, विवाह करना था, मगर वो अकेले अपने आप रहेगा, तो उनको बहुत मुश्किल होगा। इसमें ये वचन में आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे 8 से। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि वे स्वयं न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कमातो रहने से भला है। बस एक मिनट, क्या लिखा है? कामतो। इसमें ऐसे बर्न लिखा है, मतलब जैसे जलते हुए ना, क्योंकि हमारा शरीर का कुछ क्या बोलते हैं, डिजायर्स है, पैशन है, बोलते हैं ना, जो नीड्स है ना, इच्छा है या ज़रूरत भी है, तो वो मगर परमेश्वर उसको मना नहीं कर रहे, मगर शादी के अंदर बोल रहे हैं ना, शादी के बाहर नहीं। शादी के बाहर गलत होता है, या शादी के पहले भी गलत होता है। जैसे हमने पहले वचन देखा, एक स्त्री का एक पुरुष, एक पुरुष का एक स्त्री, और क्या है वो शादी के अंदर बोल रहे हैं। तो जो परमेश्वर का बुलावट या परमेश्वर का वरदान नहीं है अकेले रहने के लिए बिना विवाह का, अगर वो खुद पे रहेगा, वो क्या करेगा? वो जो कामतुर जो वचन में लिखा,
या बर्न लिखा है ना, वो उनका बहुत मुश्किल होगा, वो संयम नहीं रह पाएगा, सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए परमेश्वर का वरदान उसके लिए चाहिए विवाह ना करने के लिए। और 10 और 11 पढ़िए। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। तो इसमें क्या है, एक्चुअली उस समय क्या हो रहा था, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे और बता रहे थे, अभी मैं शादी हो गया, ये शादी होने के बाद का बात है, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी मैं पूरा समय मैं सेवकाई में देना सोच रहा हूँ, तो मैं शादी किया हूँ मगर मैं परिवार को छोड़ के मैं अकेले में जाना सोच रहा हूँ। तो वो बोल रहे पौलुस कि आप शादी किया है, अभी आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, शादी नहीं किया तो आप अकेले कर सकते, तो वो मैं चाहता भी हूँ आप करें ना, वो पहले बोल रहा, बट शादी किया है तो वही परमेश्वर का इच्छा है, और उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पूरा करना है ना, आपका पत्नी को प्रेम करना है, आपका बच्चे को पालना है, प्रेम करना है, ये जिम्मेदारी आप उसके साथ साथ पूरा परिवार मिलके आप सेवा कर सकते हो, या आप और आपका पत्नी मिलके सेवा कर सकते हो ना। वो एक कारण से आप छोड़िए मत कि मैं सेवा करने के लिए शादी के बाद मैं जा रहा हूँ। ऐसा हुआ भी है ना, मैं कहीं और सुना हूँ किसी ने अपना परिवार को छोड़ के सेवकाई का नाम पे गए, वो भी अच्छा गवाही नहीं ना। तो परमेश्वर ऐसा शादी को ऐसा डिज़ाइन नहीं किया ना, ऐसा इच्छा के अनुसार डिज़ाइन नहीं किया। और ये वचन पढ़ेंगे 32 से 34 पढ़ेंगे। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहता है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहता है कि अपने पति को प्रसन्न रखे ना। तो मतलब क्या है, अकेले रहने में भी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है ना। मतलब डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, कुछ चीज़ है। और शादी विवाह में बाद में भी क्या है, मेरा जो सोच है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बारे में भी मैं टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा वाइफ को मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ, खुशी रखूँ, उनका ज़रूरत मैं कैसे पूर्ति कर सकता हूँ ना। वाइफ भी अपना हस्बैंड के बारे में सोचेंगे। मतलब पूरा समय हम परमेश्वर का कार्य के लिए नहीं दे सकते। बट अगर गॉड का बुलावट है तो वो करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो बट हमने काफ़ी लोग देखे ना, इधर पास्टर दिनेश और मीना सिस्टर है, वो दो, उनका पूरा परिवार सेवकाई में है ना। तो वो बहुत अच्छा बात है ना। तो परिवार में वो अगर मैं अकेले रहूँगा तो वो नहीं हो सकता ना, कि अगर वो परिवार होंगे तो पासवान को भी एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो एक परिवार कैसे रहेगा। क्योंकि चर्च में काफ़ी परिवार लोग ही हैं ना, उनका बात कैसे समझ पाएंगे, एक पत्नी के तरफ से, एक हस्बैंड का तरफ से, एक पिताजी के तरफ से, बच्चों के तरफ से, अगर उनका परिवार परमेश्वर का बुलावट है। तो परमेश्वर कुछ लोग का अकेले भी बुलाए होंगे जो विवाह, और उसका संयम या वरदान देते हैं हाँ? और कुछ लोग का बुलाए हैं विवाह के लिए, और विवाह और उनका परिवार को इस्तेमाल करते हैं, और उनका विवाह एक उदाहरण भी होता है दूसरा परिवार और दूसरा विवाह के लिए हाँ? तो हमारा पास चॉइस है ना। तो ये शादी जो नहीं किया उनके लिए बोल रहा हूँ ना, शादी के बाद चॉइस नहीं है आपके पास, शादी के बाद चॉइस पूरा हो गया परमेश्वर का। शादी के पहले आपके पास चॉइस है, परमेश्वर का बुलावट क्या है, परमेश्वर कैसे मुझे बुलाए, परमेश्वर का योजना में मेरा शादी का है क्या, तो उस हिसाब से मैं चल सकता हूँ ना। और मेरा शादी को कैसे परमेश्वर का महिमा के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और शादी करने में बहुत ज़रूरी है मैं ये देखना है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार और
वो ना वो बॉय है या गर्ल है ना, वो उनका चॉइस है क्या ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और रश नहीं करना, बहुत जल्दबाजी नहीं है। करनी। ऐसा नहीं है आज देखा कल शादी किया, ऐसा आज फेसबुक में देखा कल मिला क्या ऐसा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये क्या है, उसके बाद आप एक साथ रहने वाले हैं कि अगले 50 साल जब तक आप जियोगे ना, कि मैं जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना है उसका बात है ना, मजाक का बात नहीं। क्योंकि फिर अगर गलत निर्णय ले लिया, मैं 40-50 साल जब तक मैं रहना है वो गलत निर्णय के साथ मैं उसका नतीजा मैं संभालना पड़ेगा। तो आराम से प्रार्थना के साथ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी 1 कुरिन्थियों 8 में देखेंगे, ये थोड़ा हम जल्दी जाना चाहिए। हाँ, ये हमारे पास शायद 15-20 मिनट है। तो 1 कुरिन्थियों 8 में इसके बारे में लिखा है ना, जो खाना या प्रसाद बोलते हैं, जो खाना मूर्ति के सामने रखे हैं ना। तो ठीक है, 8:4 पढ़ेंगे, 8 वचन 4। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। और 7 से 11 पढ़ेंगे। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। ना इसमें एक्चुअली मैं ओवरऑल बताता हूँ कि उस समय क्या होता था। एक्चुअली एक चीज़ ये होता था, बलिदान देते हैं मंदिर में, और मतलब मूर्ति का मंदिर में, मूर्ति मतलब ना स्टैचू है ना, वो जैसे हम पहले वचन पढ़े में 4 में, यीशु के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं ना। तो लोग समझते हैं वो परमेश्वर है और बलि चढ़ाते हैं, और वो जो बलि चढ़ा हुआ मांस है ना, भोजन भी है, या इसमें एक्चुअली मांस का बात कर रहे हैं कि मांस को मार्केट में लेके आके सेल करते थे ना। 1 कुरिन्थियों में बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है ज़्यादा बलि चढ़ रहा हो और मांस आ रहा है, और वो चीप होता है, थोड़ा चीप होता है जो नॉर्मल मांस से ना सस्ता। तो उस वजह से कुछ जो कलीसिया में भी हैं वो लोग वो भी खरीद रहे हैं खाने के लिए ना। तो और यही चीज़ हम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इधर ये सब बोल रहे हैं ना, जैसे टेम्पल में जाके, मंदिर में जाके उनका भोजन खा रहे हैं जो मूर्ति के बीच में रखा हुआ है ना। अभी बात यह है कि क्योंकि और कोई परमेश्वर नहीं है, उनका पूजा में रखने वाला चीज़ हमें अफेक्ट नहीं करेगा ना। अगर मैं कोई प्रसाद खाऊंगा मुझे कोई अफेक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और जो वो मूर्ति परमेश्वर नहीं है, मैं खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। मगर क्यों नहीं खाना है कि एक ये है जो अविश्वासी लोग हैं, और दूसरा विश्वासी लोग हैं मगर निर्बल है, उनका विश्वास में निर्बल है। नया विश्वासी होंगे या विश्वासी जो वचन में स्थिर नहीं है ना। तो अगर उनके सामने मैं प्रसाद खाऊंगा या वो प्रसाद लेके आ रहे मैं खाऊंगा, वो क्या समझेंगे ये मसीह है, फिर भी ये शायद ये सब चलता है, ये बाकी लोग ना मतलब हमारा भी मान रहे ना, उनका ये समझ हो। अगर मेरे साथ एक भाई है जो निर्बल है विश्वास में, वो मसीह में है, पर उसको समझ नहीं है कि मैं कैसे खा रहा हूँ, मैं ये एक खाना समझ के खा रहा हूँ, प्रसाद को खाना समझ के खा रहा हूँ, और मैं जान के खा रहा हूँ
जो वो मूर्ति परमेश्वर नहीं है। तो ये समझ से मैं खा सकता हूँ। अगर कोई अविश्वासी मेरे साथ है या जो निर्बल विश्वासी मेरे साथ है, उनके सामने मैं खाऊंगा तो उनका वो समझ नहीं है, उनका वो उन्होंने सीखे नहीं है उसके बारे में ना वचन में उस समय तक वो क्या समझेंगे, अच्छा मैं विश्वासी होके भी मैं मंदिर का प्रसाद खा सकता हूँ। तो वो बिना समझ कर वो मंदिर को मान भी सकते हैं, मूर्ति को मान भी सकते हैं कि मसीह के साथ ना, क्योंकि उनके पास वो समझ नहीं है। और अनबिलीवर अविश्वासी क्या समझेंगे, अच्छा शायद मसीहत में ये भी चलता रहेगा, बाकी लोग बाकी चीज़ को भी मानेंगे ना? तो अगर कोई अविश्वासी मेरे पास प्रसाद लेके आ रहा है तो मैं अगर उनको मेरा गवाह दिखना है, अच्छा है मैं मना कर सकता हूँ कि हम प्रसाद को नहीं मानते, मूर्ति को नहीं मानते, इसलिए मैं प्रसाद नहीं खा सकता। वो मैं खाने से मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं खाना समझ के खा सकता हूँ, मगर मैं मना करने से उनको मैं अच्छा गवाह बन सकता हूँ, उसके लिए मैं मना कर सकता हूँ। और निर्बल विश्वासी है मेरे साथ, उनके साथ मैं प्रसाद लेना, उनको मैं पाप में गिरा सकता हूँ। वो बाद में कहीं और मैं जब नहीं रहूँ वो कहीं और मंदिर से प्रसाद लेके मान के खा सकता है, वो इसमें बताया। और 1 कुरिन्थियों 9 में पौलुस का ना, इसमें ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, उसमें एक्चुअली पौलुस ये बता रहा है कि वो क्योंकि मैं आपके बीच में सेवा कर रहा हूँ, मुझे आपका जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप मुझे सपोर्ट करना, मेरा जो देखभाल करना, मुझे जो भी ज़रूरत है आपका फिर भी मैं खुद काम करके मेरा ज़रूरत को मैं पूर्ति कर रहा हूँ ना। वो बता रहा है कि वो बोल रहा है मेरा जो हक है कलीसिया में, आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेरे ज़रूरत को, बट मैं उसको छोड़ रहा हूँ कि तो मसीह के लिए और कलीसिया के ऊपर बोझ या दबाव ना हो ना। वो एक सिद्धांत है उसमें, बट उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। और 10 में अगर देखेंगे, उसमें भी हम पंक्ति नहीं देखेंगे समय के कारण। 10 में अगर देखेंगे, पहले यहूदी लोग के बारे में बता रहे हैं कि यहूदी लोग परमेश्वर का अलग अलग कार्य देखा, चमत्कार देखे, काफ़ी अलग अलग चमत्कार देखे, जजमेंट देखे मिस्र देश के ऊपर, फिर भी उन्होंने मूर्ति पूजा के पीछे चले ना, फिर भी पाप में गिरे, परमेश्वर का महिमा नहीं दिए ना। वो हमें भी हो सकता है ना। वो पौलुस ये बता रहा है, उनको जो हुआ उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, हमारा सीख के लिए कि हम भी परमेश्वर का कार्य हमारा जीवन में देख के वापस पाप में गिर सकते हैं। परमेश्वर का जो उन्होंने हमारे जीवन में किया उसको हम याद नहीं रखते या स्मरण नहीं कर रहे, और उसके वजह से हम मतलब वो ये बोल रहे, चेतावनी दे रहे, वापस आप मूर्ति पूजा के पीछे मत जाओ। मतलब गलत सिद्धांत आ रहे आपके बीच में, यीशु के अलावा कोई और, तो उसके पीछे, उसको मान के पीछे मत जाओ। वो मूर्ति पूजा एक अलग तरीके का मूर्ति पूजा हो जाएगा ना। वो 10 में ना, 11 में एक्चुअली सर ढकने के बारे में है, हेड कवरिंग है ना। और उसके बाद कम्युनियन, प्रभु भोज के बारे में था। तो सर ढकने के बारे में अगर हम शॉर्ट में बताऊंगा, तो उस समय में एक कल्चर था ना, उस समय में एक कल्चर था कि स्त्री हो तो सर ढकना है ना। सिर्फ कलीसिया में नहीं, बाहर भी सर ढकने का मतलब है मेरे ऊपर मेरा पति मेरा अधिकार में है ना। एक वचन उसमें देखेंगे, 11:3 पढ़िए। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है ना। ये परमेश्वर का ऑर्डर है, परमेश्वर का डिजाइन है ना। स्त्री का सिर पुरुष है या पति है, उनका सिर मसीह है और उनके ऊपर कौन है, पिता परमेश्वर है ना। तो ये परमेश्वर का ऑर्डर है, बट स्त्री और पति इक्वल है, बट वो स्त्री पति का सबमिट होना चाहिए। तो अगर उस समय में कोरिन्थियों का जगह पे, वो समय में पौलुस का समय में अगर कोई स्त्री होगी जो सर ढकी नहीं है,
उसका मतलब ये है मैं मेरा पति को मैं मानता नहीं, हाँ, उनका अधिकार में मैं नहीं हूँ ऐसा। और दूसरा ये भी है जो या गलत कार्य करता है, व्यभिचार में है, व्यभिचार का कार्य है, वो लोग भी सर नहीं ढकते, मतलब वो ऐसा बोलते हैं मैं किसी के साथ भी मैं संबंध रख सकता हूँ ना। तो अगर कलीसिया में कोई सर नहीं ढकेगा, नहीं, ये वो समय का वो कल्चर का बात है ना, तो उसका मतलब ये है या वो व्यभिचार में है, या वो बोल रहे हैं मैं मसीह का और पति का अधिकार में मैं नहीं हूँ ना। तो वो ना दिखने के लिए पौलुस बोल रहे आप जब चर्च में हैं आप सर ढके। बट ये किसके लिए बोल रहे हैं? कोरिन्थियों लोग के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो सर ढकने, उनका कल्चर में वो समय पे सर ढकने के द्वारा वो दिखा रहे हैं मैं मसीह का अधीन हूँ, परमेश्वर का अधीन हूँ और मेरा पति का अधीन हूँ, उनका मेरे ऊपर अधिकार है, वो जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा। अभी हमारा कल्चर में नहीं है ना, आज का स्थिति में, आज का कल्चर में ये लागू नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं। बट ऐसा है, जिसको सर ढकना है सर ढक सकते हैं, जिसको सर ढकना नहीं है वो उनका मर्जी है। जैसे मैं जो चाहता हूँ वो खा सकता हूँ, तो मेरा मर्जी है, मैं सर ढकना है मैं सर ढक सकता हूँ, सर नहीं ढकना है नहीं ढक सकता हूँ। बट ये है मसीह का आधीन में मैं हूँ क्या, मेरा मन में, मेरा हृदय में मसीह का आधीन में रहता हूँ, वो परमेश्वर वो देख रहे हैं। मैं सर ढक के मेरा मन नहीं है, आधीन में नहीं है, वो नहीं चाहते परमेश्वर। परमेश्वर हम अगर मेरा हृदय सही है, अधिकार के नीचे आधीन में है, प्रेम में है, तो मैं सर नहीं ढकूंगा तो बात नहीं बनता। वो उस समय कल्चर था ना कि आज ऐसे नहीं। दूसरा प्रभु भोज के बारे में क्या है, हम ये देखेंगे, एक दो वचन उसमें पढ़ेंगे। 27 से 29 पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, अगर मैं प्रभु भोज गलत तरीके से करूँगा, मेरा मन तैयार नहीं है, मैं परमेश्वर को मैं अविश्वास में मैं ले सकता हूँ, या किसी के ऊपर नफरत मेरा मन में है ना, इसलिए हम बोलते हैं ना, किसी के ऊपर झगड़ा है, नफरत है, आप उसको माफ़ करो, आपका, इसलिए एग्जामिन करने के लिए बोलते हैं, आपका हार्ट को एग्जामिन करो, जांचो, सर्च करो, कि ताकि आप किसी के ऊपर नफरत है उसको माफ़ कर दो मन पे, ताकि आप परमेश्वर के सामने सही रिश्ता में ये प्रभु भोज कर सकते कि आप, अगर मैं अविश्वासी, मेरे मन में परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है, वो मेरे लिए मरा है, मेरे लिए लहू बहाया और मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मैं ही न्याय लेके आ रहा हूँ। वो क्या लिखा है कि उस वजह से कुछ लोग के बीच में बीमार है कुछ ना, क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से प्रभु भोज नहीं करते ना, वो सीरियस बात है। मैं दागरस और रोटी ले रहा हूँ, वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं है ना, सिर्फ ऐसा बात नहीं है मैं मसीह हूँ तो ऐसा करना है ना, मैं सोच समझ के मेरा हृदय को तैयार करके करना है। अगर गलत तरीके से करूँगा, मतलब अविश्वास के साथ, मेरा मन अगर तैयार नहीं है, मन में कुछ चीज़ है जो मेरा और मेरा परमेश्वर के बीच में रिश्ता को ये कर रहा, अफेक्ट कर रहा, मेरे ऊपर न्याय आ सकता है ना। कुछ लोग मरे भी ना, उसमें लिखा है ना, कुछ लोग सो गए, तो उसका मतलब वो कुछ लोग मरे हैं ना। ये कौन है? विश्वासी लोग गलत तरीके से लिया, उनके ऊपर बीमार आ सकता है, और कुछ लोग अगर एक्सट्रीम केसेस में मर भी सकते हैं ना। तो प्रभु भोज में सही तरीके से लेना है ना। 1 कोरिन्थियों 12 में क्या लिखा है? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में, आत्मिक वरदान के ऊपर अच्छा चैप्टर है ना। रोमियो 12 में भी है आत्मिक वरदान के बारे में, एफिसियों 4 में भी है ना। तो 20 के ऊपर अलग अलग वरदान है ना।
इसमें हम क्या सीखना है आत्मिक वरदान के बारे में? परमेश्वर हर विश्वासी को आत्मिक वरदान, एटलीस्ट एक आत्मिक वरदान दिया है। हाँ? अगर आप विश्वासी हो, आप मसीह में हो, आपके एक और उसके ऊपर वरदान है, मिनिमम एक तो होगा ना। अलग अलग वरदान है ना, कोई जैसे गिफ्ट ऑफ मर्सी बोलते हैं, किसी को मदद करना ना कठिन समय में। गिफ्ट ऑफ गिविंग वरदान है ना, लोगों को मसीह का कार्य के लिए देना। और टीचिंग ना, सिखाना एक वरदान है, प्रचार करना एक वरदान है। और परमेश्वर का कलीसिया चलाना एक वरदान है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्डर पे चलाना ना। और अगवा करना, लीडरशिप एक वरदान है। और कुछ लोग का चंगाई देने का वरदान है ना, और कुछ लोग का दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है ना। ऐसा अलग अलग वरदान है ना। और सबके पास सब वरदान एक आदमी के अंदर नहीं, एक विश्वासी के अंदर नहीं होता। क्यों ऐसा परमेश्वर ने रखा है? ताकि हम, अगर सब चीज़ मेरे पास है, मैं किसी और को इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सोचूंगा किसी और का ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं ही सब चीज़ कर लूँगा, वन मैन आर्मी ना। तो अगर मेरे पास 2 हैं, ओमकार भाई के पास 5 है ना, ये बहन के पास 10 है, ऐसा रहेगा तो हम सबको एक दूसरे का ज़रूरत है। तो मैं प्रेम में रहूँगा, सब एक ऑर्डर में, मैं सब तीनों मिलके वो वरदान इस्तेमाल करके परमेश्वर का उन्नति, लोगों का उन्नति और परमेश्वर का महिमा दे सके। ये वरदान किसी लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा नाम बढ़ाने के लिए नहीं। भाई आप कितना अच्छा गाते हो ना, गाने का, परमेश्वर का आराधना करने का वरदान है। हाँ, आप आराधना कर रहे हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमें भी आराधना करना है। ऐसा नहीं, मेरा खुद का महिमा के लिए नहीं है। मैं कभी कभी मेरा ये वरदान है करके मैं घमंड में आ सकता हूँ। हाँ, ये लूसीफर को भी वो हुआ, काफ़ी लोग को पहले हुआ, मैं ये इसमें अच्छा हूँ करके। तो वरदान दिया है कलीसिया के लिए, कलीसिया का उन्नति के लिए, कलीसिया में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये वरदान कलीसिया का बाहर का नहीं है, कलीसिया के लिए है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है ना। तो कलीसिया के लिए है, तो और कलीसिया का उन्नति के लिए है। उसमें मैं घमंड ना होने के लिए मुझे नम्रता चाहिए और प्रेम चाहिए। प्रेम के साथ ही और नम्रता का साथ ही मैं कलीसिया के लिए बिना घमंड का मैं वो वरदान में कार्य कर पाऊँगा। ये समझ हमें इसमें चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हमने पहले देखे ना, कुरिन्थियों कलीसिया में वरदान में लोग हैं, बट उन लोग के बीच में झगड़े भी हैं ना। मैं इसमें अच्छा हूँ, तुम उसमें अच्छे, मैं इनका हूँ ना। वरदान के वजह से, गलत समझ के वजह से, गलत कार्य के वजह से, घमंड के वजह से उनके बीच में झगड़ा भी है। तो इसीलिए 1 कुरिन्थियों 13 उसके बाद है। तो मैं एक वचन उसमें देखेंगे, तो 1 कुरिन्थियों 12:31 पढ़िए। 31। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। वो सबसे ना वरदान अच्छा है, बट उससे उत्तम मार्ग क्या है वो 13 में आ रहा है। तो प्रेम है, प्रेम और उत्तम मार्ग। इसीलिए प्रेम में बोल रहे हैं हम, मैं सब वरदान है, सब चीज़ कर सकता हूँ, तो फिर भी प्रेम नहीं है, वो कोई कुछ भी नहीं है ना। तो फिर अंत में उसमें क्या बोल रहा है? प्रेम या विश्वास और आशा, ये 3 बहुत, ठीक है, ग्रेटेस्ट ना। हाँ, ग्रेट या 1 Corinthians 13 ना, मतलब स्पिरिचुअल, ठीक है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम और प्रेम, ये तीनों स्थायी, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सो वरदान है और उसका घमंड होगा, आपके बीच में एकतापन नहीं होगा, झगड़ा होगा। ये उससे उत्तम वाला क्या है? प्रेम है। 1 Corinthians 13 प्रेम के ऊपर वो बहुत अच्छा चैप्टर है। काफ़ी लोग प्रेम के बारे में उधर से सिखाते हैं। 14 में क्या है? 14 में अन्य भाषा के बारे में है ना, और चर्च का सर्विस में ऑर्डर के बारे में है ना। बस एक वचन देखेंगे, मैं 18 और 19 पढ़िए।
अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। एक्चुअली अन्य भाषा और सिखाने के बारे में इधर बात, ये होल चैप्टर में प्रोफेसी बोलते हैं, भविष्यवाणी, मतलब आने वाला समय के बारे में बताना एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि परमेश्वर का वचन से मैं सिखाना, वो भी भविष्यवाणी, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन में काफ़ी चीज़ आने वाला समय के बारे में बोल रहे हैं ना, प्रॉफिटिक बोलते हैं। तो क्या हो रहा है कलीसिया में, कुरिन्थियों में? तो पहले चीज़, अन्य भाषा जब बोल रहे हैं, भाषा समझने वाला भाषा होना चाहिए ना। कुछ लोग और अगर वो समझने के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं, कोई इंटरप्रेटर होना चाहिए जो सुन के समझा रहे हैं। बट उधर क्या हो रहा था कि सर्विस चल रहा है, कोई अचानक उठ के कुछ भाषा बात कर रहा है जो समझ नहीं है, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या, जैसे वो बात कर रहा है दूसरा बंदा उठ के बात कर रहा है, कोई ऑर्डर ही नहीं, क्या हो, पूरा गड़बड़ हो रहा है। लोग आ रहे हैं बट वचन नहीं सुन पा रहे हैं, डिसऑर्डर है, वरदान के नाम पे कुछ भी कर चल रहा है। तो पौलुस ये बोल रहा है कि पहले चीज़ अन्य भाषा में भाषा समझ होना चाहिए। तो इसीलिए इधर लिखा, ये वचन में लिखा है, तो मैं चाहता हूँ मैं 5 शब्द भविष्यवाणी करूँ जो लोगों को समझ आएगा। तो 1000 बात मैं बोलूँगा जो किसी को समझ नहीं आएगा वो व्यर्थ होगा। उससे अच्छा है मैं 5 शब्द बोलूँ, जो 5 शब्द प्रचार करूँ जो लोगों को समझ आएगा। और उसमें क्या है, ऑर्डर भी है ना, ऑर्डर है। लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए कि जो मैं सुन सकूँगा। क्यों? प्रचार करने समय डिस्टर्बेंस नहीं होना है, ताकि मैं वचन अच्छे तरीके से सुन के समझ पाऊँ। अगर डिस्टर्बेंस होगा, कोई और कुछ बात कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, मैं सुनना समझना मुश्किल होगा। वो आत्मिक वरदान, ये अन्य भाषा का आत्मिक वरदान गलत इस्तेमाल हो रहा था। लोग उसको गलत प्रयोग कर रहे थे, उस वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा था, ऑर्डर नहीं था। ठीक है। 15 में क्या है? 15 में रिजरेक्शन के बारे में है, पुनरुत्थान के बारे में ना। हम ये बात कर रहे थे ना, उस समय गलत सिद्धांत फैल रहा था। कुछ लोग ये भी सिखा रहे थे कि परमेश्वर पुनरुत्थान नहीं है ना, मसीह पुनरुत्थान। तो एक वचन उसमें देखेंगे 15 में। ये भाइयों, अब मैं एक मिनट मैं वचन बोला नहीं ना। 15 में ना 12 से 14 पढ़ेंगे, 12 से 14। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मेरे मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो क्या है, कुछ लोग सिखा रहे हैं और वो चर्च के अंदर कुछ लोग मानना शुरू किए और दूसरे लोग को बोल रहे हैं ना। जैसे हमने देखे है ना, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, क्या है वो लीडरशिप या कमिटी किसको भेजें, पौलुस को भेजें। उसमें एक चीज़ ये भी हो है ना कि तो पुनरुत्थान के बारे में लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसा सिद्धांत आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे पुनरुत्थान है, कुछ लोग बोल रहे पुनरुत्थान नहीं है, और उनके बीच में झगड़ा है ना। क्योंकि कुछ लोग सीख रहे हैं, कहीं और से सीख रहे हैं, कहीं और से सुन रहे हैं पुनरुत्थान कैसे हो सकता है। तो पौलुस बोल रहे हम जब आए थे हम क्या प्रचार किए, पुनरुत्थान है प्रचार किए। अभी क्यों आपका सिद्धांत क्यों बदल रहा है ना? तो अगर ये पुनरुत्थान है, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए हैं और उनके द्वारा हमारा भी पुनरुत्थान है। अगर हमारा पुनरुत्थान नहीं है या यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुए मरने के बाद, तो हमारा विश्वास कोई लाभ नहीं है, सब व्यर्थ है। हम संसार से अलग होना व्यर्थ है, हम संसार के हिसाब से ना रहना
संसार के चीज़ों में मन नहीं लगाना, ये सब क्या है, व्यर्थ होगा ना। और बाद में ये भी लिख रहा है कि क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हर विश्वासी का पुनरुत्थान जीवन है ना। बस लास्ट एक वचन देके ख़त्म करेंगे, उसमें यह पुनरुत्थान का जीवन कैसे होगा ना, कि 41 से 44 पढ़ेंगे। सूर्य का तेज और हे चांद और हे चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे तो दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। बस तो मतलब हमारा देह कैसे अविनाशी है, तेज है ना, सामर्थ्य वाला है और स्पिरिचुअल है, आत्मिक है ना। हम ना वो बीमार नहीं होगा ना, वो देह या वो उम्र नहीं होगा उसका ना, मतलब बूढ़े नहीं होगा ना, वो नाश नहीं होगा ना। हमारा देह क्या होगा, जैसे हम उम्र होते जाते हैं, पैर काम करना बंद हो जाते हैं, हाथ काम करना बंद हो जाता है, किसी का दांत टूट जाता है ना, ये सब होता है। खाना अच्छा जीर्ण नहीं होता है कुछ लोग का, ऐसा अलग अलग गड़बड़ आ जाती है ना। तो बट हम वो परफेक्ट होगा, सिद्ध होगा ना। हमारा ग्लोरीफाइड बॉडी बोलते हैं, महिमा का देह बोलते हैं, जो वो पुनरुत्थान के वजह से हमें मिलता है। तो ये शैतान गलत संदेश लेके आता है, क्योंकि अगर पुनरुत्थान नहीं है मसीह का, आपको भी पुनरुत्थान नहीं होने वाला है। उसका मतलब ये एक ही जीवन है आपका, ये जीवन में क्यों आप विश्वास उसके पीछे जा रहे हो, आप संसारिक चीज़ में एंजॉय करके मर जाओ, क्योंकि इसके बाद आपका जीवन नहीं है, क्योंकि पुनरुत्थान नहीं है ना। तो वो लेके आ रहा है। तो कलीसिया का लोग को संसार के तरफ खींचने के लिए एक गलत सिद्धांत आ रहा है ना। तो 16 में सिर्फ फाइनल ग्रीटिंग्स है। पौलुस ये बता रहे आगे क्या करने वाला है और फाइनल इंस्ट्रक्शंस और ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। तो हम इधर ख़त्म करेंगे, समय भी ज़्यादा हो रहा है, बट प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद ये कुरिन्थियों का किताब के लिए। वो कलीसिया में अलग अलग तरीके का गड़बड़ी था, और उससे हमें सीख मिल रहा है। और हमारा जीवन के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर आपका वचन के लिए धन्यवाद। जो लोग जुड़े थे, जो लोग सुने हैं, परमेश्वर अच्छा समझ दीजिए हमें, हम आत्मिक मनुष्य बनिए परमेश्वर, संसारिक नहीं होना है और हम एक्सपीरियंस होना है, परिपक्व होना है परमेश्वर। आज जब लोग वापस जाते हैं उनको संभालिए घर जाने के समय में, और ये हमें याद रखने के लिए हमें मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन।